योग में उतरने से पहले जो हमें डायरेक्शंस दी जाती है, उन डायरेक्शंस पे एक बार हम ध्यान देते हैं, जिससे कि हमारा मन, हमारा इंद्रियां और हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से हमें सहयोग दे इस योग में उतरने से पहले। तो हमेशा हमें ये समझाया जा रहा है कि अपने को हल्के रखने का हमें अटेंशन करना है। तो मैं पहले भी योग में जब भी हम बैठते हैं, हल्के रहने का, पर अटेंशन देने का यहाँ पे अर्थ यही है कि अपने विचारों को हमें पूर्ण विराम लगाना है, बीती सोबिंदी लगानी है। तो सबसे पहले जब हम योग करेंगे तो हम बीती सोबिंदी, हर एक संकल्प को रोकेंगे, हर एक संकल्प का निरोध करेंगे। जो भी व्यर्थ संकल्प है, जो हमारी शक्ति, हमारी आत्मिक शक्ति का क्षय कर रही है, वो सभी को हमें बंद करना होगा। अर्थात हमें बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अपने अंदर के जगत से जुड़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर हल्के रहने का हमें अटेंशन करना है। फिर परमात्मा बाप पे हमें निश्चय रख निश्चिंत होना है। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो परिस्थितियाँ बनती है, तो परिस्थितियों में हम हलचल में आ जाते हैं। हम अपने हल्कापन रहना तो दूर की बात है, हम और भी दुनिया भर के बोझ अपने ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमें बोझ से मुक्त होना है। ठीक है, अगर बोझ से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा? परमात्मा पे निश्चय और निश्चिंत होना होगा। निश्चय होगा और फिर ही आप निश्चिंत रह पाओगे। अगर निश्चय नहीं है तो परमात्मा पर आप कभी भी निश्चय नहीं होगा तो निश्चिंत नहीं हो पाओगे। हमेशा आपको चिंता सताएगी, कभी कोई, कभी घर की, कभी शरीर की, कभी संसार की। ठीक है, तो इसीलिए निश्चय पर निश्चिंत हो जाओ, लव और लाइट का अभ्यास करो। तो यहाँ लव और लाइट कौन सी है? हाँ, ये हमें बहुत ज़रूर समझना है। यहाँ पे लाइट एक भौतिक जगत की या ब्रह्मांडीय प्रकाश की भी केवल बात नहीं हो रही, इस ब्रह्मांड की शक्ति की या इस ब्रह्मांड के प्रकाश की भी बात नहीं हो रही। यहाँ पे मैं लव और लाइट को इस तरीके से इलेबोरेट करूंगी कि देखिए, जो लाइट की बात हो रही है वो ऐसी आत्मा की चुंबकीय शक्ति या परम प्रकाश की बात हो रही है जो आत्मा का मूल स्वरूप है ना। आत्मा उसके हमें उसकी ओर आकर्षित होना है, उस परम प्रकाश को अपनी ओर खींचना है, उस परम प्रकाश को अपने भीतर उतारना है। हमारे भीतर है वो, लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ के उस पर निश्चय करते हैं और निश्चिंत होकर उसको सरेंडर हो जाते हैं, तो परमात्मा आपको दिव्य प्रकाश देता है। जब वो दिव्य परम प्रकाश, परम लाइट देता है आपको, वो है लव और लाइट। और लव कौन सा है यहाँ पे? कि देखिए, आत्म भाव में सबके लिए कल्याण की भावना। ठीक है, चाहे वो आपके घर का सदस्य हो, चाहे आप जिससे आपकी बनती ना हो, जो आपका दुश्मन हो, उसके घर का सदस्य हो, चाहे वो खुद क्यों ना हो। मतलब आप सभी को आत्म भाव में देखते हो। प्यार का मतलब हमेशा यही है। ठीक है, दूसरा कोई यहाँ पे प्यार नहीं कि आप एक एक को जाके अपना प्रेम दिखाए, अपना निर्मल मन और भाव प्रकट करने जाए, उसके ऊपर दान पुण्य करे। उस यहाँ पे वो लव की बात नहीं हो रही, आत्म भाव की यहाँ बात हो रही है कि हमें आत्म भाव में रहने का प्रयास करना है। सबको एक दृष्टि से देखना है, सम दृष्टि से देखना है। किसी के प्रति हमारी हीन ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये भाव आपके अंदर प्रकट हो जाना चाहिए। अगर आत्मा कमजोर है तो उसके प्रति भी आपको दया भाव रख के निष्काम भाव से उसको आप अपने पॉजिटिव संकल्प दीजिए। वो है प्यार। ठीक है, तो हमें वो वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं। वो वाइब्रेशंस जाएंगे दुनिया में तो दुनिया को, अब आगे आगे इसमें और भी आएगा कैसे दुनिया को भी शक्ति मिलेगी। आपके लव और लाइट के वाइब्रेशंस वहां तक जाएंगे। तो लव और लाइट हमें क्लियर है कि लव एंड लाइट का हमें अभ्यास करना है। अब आपको फील होना चाहिए कि आप लाइट के शरीर में, पॉइंट ऑफ लाइट में हो, अर्थात प्रकाश में शरीर के साथ साथ आपके आकारी अव्यक्त स्वरूप के साथ साथ आपको अपना पॉइंट ऑफ लाइट, आपको पॉइंट ऑफ लाइट हो, ये आपको याद रहना चाहिए। अर्थात आपको अपनी बीज रूप अवस्था, निराकार अवस्था भी आपको अब ध्यान में आनी चाहिए, है ना। ये है सही सही। जब हम योग करते हैं तो हम ये, जब इंद्रिया मन बुद्धि से परे जाकर, उस समय बुद्धि का ही हम सहारा लेकर, क्योंकि बुद्धि से ही हम उस डायमेंशन में या उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहाँ पे हमारी आत्मा की मूल शक्तियाँ पड़ी हुई है और जहाँ पे हमें जाना है, जो हमारा मूल धाम है, जहाँ पे हमें परम धाम जिसे बोलते हैं, वहाँ हमें जहाँ जाना है उसको हम याद करते हैं। जब हम उसको याद करते हैं तो वहाँ से जो शक्ति आती है या परमात्मा से जो शक्ति आती है, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, उनसे पावर लेते हुए हमारे भीतर क्या आता है? परम प्रकाश फैल जाता है।